हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम 5.3 की प्रश्नावली पढ़ रहे थे, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है। 636 योग का नाम आ गया बच्चों। ये क्या है? आयसन। प्राप्त करने के लिए एपी का पहला पद क्या है? 9। इसका मतलब ए का मान कितना हो गया? 9। 17 - 9 क्या हो जाएगा बच्चों? डी। क्या लिखोगे? A2 - A1 बराबर क्या हो जाएगा? 17 - 9 बराबर कितना? 8। कितने पद होंगे? इसका मतलब क्या ज्ञात करना है बच्चों? n ज्ञात करना है। लगा दें सूत्र। तो देखो Sn बराबर क्या होता है बच्चों? n/2 कोष्टक 2a जोड़ n बाकी 1 और गुणा में क्या आता है बच्चों? d। Sn का मान कितना है? Sn का मान है हमारे पास में 636 बराबर n ज्ञात करना है। 2 गुणा a का मान कितना है? 9 प्लस n ज्ञात करना है बाकी 1 और d का मान कितना है बच्चों? 8। ठीक है। अब ये 2 गुणा में है, सॉरी 2 भाग में, इधर लिया गुणा में। तो 636 गुणा किया जाएगा बच्चों 2 n। 9 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 18। 8 को n से गुणा करेंगे आएगा बच्चों 8n। 8 को 1 से गुणा करेंगे आएगा बच्चों 8। ठीक है। आगे देखो, तो 636 गुणा 2 बराबर n को देखो 18 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे बच्चों? 10। और 10 को n से गुणा करो क्या आएगा? 10n। ठीक है। 18 में से 8 घटाएंगे बचेंगे 10। 10 को n से गुणा करोगे 10n और n को 8n से गुणा करो कितना आएगा? 8n²। ठीक है। क्या पूरे पदों में 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है, दे दो। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? 636 बराबर 10 में 2 का भाग देंगे 5n और 8 में 2 का भाग देंगे 4n²। अब इस 636 को यहाँ से पक्षांतन कर दो तो क्या आएगा हमारे पास में? 4n² जोड़ 5n माइनस 636 बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है बच्चों। अब इसके क्या करेंगे? इसकी हम तुलना कर देते हैं। इसकी क्या करेंगे? इसकी तुलना कर दें किसके साथ? किसके साथ? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या है? एक द्विघात समीकरण। और यहाँ से बच्चों हमें क्या निकालने हैं? द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे बच्चों? इसकी बोलो तुलना कर दें। तो यहाँ देखना बच्चों, a क्या है? a आ गया कितना? 4। b कितना है? b आ गया अपना 5 और c कितना है बच्चों? माइनस का 636। ठीक है। लगा दें श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्या लिखेंगे बच्चों? x बराबर, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर, लेकिन हमारे द्विघात समीकरण किसमें है? n में। तो n बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है। तो माइनस b का मान कितना है? 5। तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है? a का मान 4 और c का मान कितना है बच्चों? 636। ठीक है। ठीक है। लेकिन 636 किसका है? माइनस का। तो बच्चों माइनस भी लगाएंगे। माइनस 636 है। ठीक है। तो माइनस 636 बट्टे 2 गुणा a का मान कितना है? a का मान है 4। आगे सरल करते हैं। तो माइनस 5 प्लस माइनस 5 का वर्ग कितना हो गया बच्चों? 25। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे आएगा बच्चों प्लस। 636 को 16 से गुणा करेंगे। 636 को किससे गुणा करेंगे बच्चों? 16 से। 16 से कितने हो गए? 96। तो 16 थे 48। 48 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों? 57। और 16 से 96। 96 और 5 कितने हो जाएंगे? 96 और 5 हो जाएंगे बच्चों 101। ठीक है। तो 25 प्लस 101 76 बट्टे 4 दूनी 8। आगे सरल करो तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको जोड़ेंगे तो बच्चों क्या बनेगा?
6 और 5 11, 2 और 7 9, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, 0 1 बट्टे कितना हो जाएगा 8। अब बच्चों जो अनरूट में जो संख्या लिखी हुई है ये किसका वर्ग होता है? ये होता है 101 का वर्ग। तो हमारे पास में क्या आएगा -5 प्लस माइनस 101 बट्टे 8। आगे सरल करो तो -5 एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे 101 बट्टे 8 और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे तो -5 माइनस 101 बट्टे 8। ठीक है, तो 101 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों 96। 96 में 8 का भाग देंगे कितना आएगा 12। 96 में भाग देंगे कितना आएगा 12, 12 अंटी 96। ठीक है बच्चों, कितना जाएगा बच्चों 12 अंटी 96। ठीक है, और यहाँ से मान क्या आएगा माइनस का 106 बट्टे 8। तो बच्चों ये जो हमारे पास में मान आया है ये कैसा मान है ऋणात्मक मान। तो ऋणात्मक मान तो संभव नहीं है, तो हमारा जो n का मान है वो बच्चों कितना आ गया 12। ठीक है, तो हमें इतना योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने होंगे, हमें 12 पद लेने होंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है लेकिन कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो, किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना है बच्चों 5, अंतिम पद 45। इसका मतलब क्या है an बराबर कितना है बच्चों 45 और पदों का योग 400। इसका मतलब क्या है sn बराबर कितना है बच्चों 400। हमें क्या करना है पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या n और सार व अंतर क्या d, ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। तो लगा दो बच्चों फॉर्मूला, sn वाला फॉर्मूला लगा दो। sn बराबर क्या होगा n बटे 2। जब a और an दिया है तो यही फॉर्मूला लगा दो, a जोड़ an। सही है, sn का मान कितना है 400 बराबर n बटे 2। एक का मान कितना है बच्चों 5 और an का मान कितना है बच्चों 45। सही है, तो 400 ये दो भाग में है तो किस में आ जाएगा बच्चों गुणा में, बराबर n गुणा कितना आ जाएगा 45 और 5 कितना होगा बच्चों 50। 400 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा 800। 50 किस में है बच्चों गुणा में, तो किस में आ जाएगा भाग में। 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग दें कितनी बार 16 बार, बराबर क्या आ गया बच्चों n। तो हमारे पास में n का मान तो कितना आ गया 16, n का मान कितना आ गया बच्चों 16। और किसका मान निकालना है d का। तो d का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दें an वाला लगा दो। हालांकि बच्चों sn वाले फॉर्मूले से भी d का मान निकल जाएगा, लेकिन sn वाले फॉर्मूले से d का मान निकालेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो an वाला फॉर्मूला निकाल दो। तो an बराबर क्या होता है बच्चों a जोड़ n माइनस 1 इंटू क्या d। फॉर्मूले अपने दिमाग में याद होने चाहिए बच्चों, अगर दिमाग में सेट नहीं होंगे तो सवाल निकालने में आपको परेशानी होगी। तो an का मान कितना है 45 बराबर a का मान कितना है 5 जोड़ n का मान कितना है बच्चों 16 बाकी 1 और d का मान हमें ज्ञात करना है। इसको इधर ले आओ। तो 45 में से 5 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा 40 बराबर 16 माइनस 1 15 d। तो d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों d बराबर आ जाएगा 40 बटे 15। दोनों में 5 का भाग जाता है, 5 3 15 और 5 8 40। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 बटे 3। ठीक है, देख लो एक बार। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़े बोलो, बढ़े बच्चों। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, पहला पद दिया हुआ है और लास्ट वाला पद दिया है। पहला पद कितना है 17 और लास्ट वाला पद कितना है बच्चों 350। तो इसका सारवंतर भी दिया है। सारवंतर कितना है बच्चों 9। तो इसमें कितने पद हैं n पद है और इन पदों का योग कितना है sn है। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें दिया क्या है, हमें a का मान दिया कितना 17 और बच्चों हमें क्या दिया है an कितना दिया है 350 और हमारे पास में सारवंतर d कितना है बच्चों 9।
ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ए एन का फॉर्मूला लगा दें ए एन का। तो ए एन बराबर क्या होता है बच्चों, ए एन बराबर होता है ए जोड़ एन बाकी 1 गुणा में क्या आएगा डी। ए एन बराबर कितना है 350 बराबर ए का मान कितना है बच्चों 17 जोड़ एन बाकी 1, ठीक है, और डी का मान कितना है बच्चों हमारे पास में 9। 350 में से 17 क्या होगा, कम होगा, तो 350 माइनस क्या आ जाएगा 17, ठीक है, दिक्कत है किसी को, बराबर 9 गुणा होगा एन से तो क्या बनेगा 9n, और 9 गुणा होगा 1 से तो क्या बनेगा बच्चों 9, ठीक है। 9 को भी इधर ले आओ, तो 350 माइनस 17 प्लस कितना हो गया 9 बराबर क्या आ गया बच्चों 9n। अब देखो 17 और 9 ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 8, और 350 में से 8 घटाओ कितना आएगा 342। ये 9 कहाँ है गुणा के अंदर, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों भाग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 9 का भाग दे देंगे, 9 तिया कितना होता है 27, 9 ती 27 और 9 8 72, 9 ती 27 और 9 8 72, किसका मान आ गया बच्चों n का, ठीक है। देखो 9 का भाग देंगे, 9 तिया 27, 7 बचेंगे, 9 अंटा 72, तो n का मान कितना आ गया 38। हमें और किसका मान निकालना है, हमें एस एन निकालना है, तो निकाल दो एस एन। एस एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एस एन बराबर हो जाएगा n/2 ए जोड़ ए एन, लगा दो, तो n/2 सॉरी n का मान तो हम निकाल चुके हैं, n का मान तो हम निकाल चुके हैं, तो n का मान कितना है 38, तो 38/2, ए का मान कितना है, ए का मान 17, और ए एन का मान कितना है बच्चों 350, ठीक है। भाग दे दो, कितने बार जाएगा 19 बार, 350 में कितना जुड़ेगा 17, तो कितना बन जाएगा 367। अब 367 को किससे गुणा करना है बच्चों 19 से, कितना आएगा वो आपका आंसर होगा। दोबारा समझ लो, प्रथम पद 17, अंतिम पद कितना है 350, सार्वंतर 9 है। जब ये तीनों बातें हमें दी हुई हैं तो बच्चों हमें एस एन वाला फॉर्मूला लगाना नहीं है, क्या ज्ञात करने के लिए, एन ज्ञात करने के लिए। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एन का, जो दिया हुआ होता है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन के फॉर्मूले से हमारे पास में क्या आ गया एन, एन वाले फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, एन वाली संख्या से क्या करेंगे एस एन वाले फॉर्मूले में मान रख देंगे, और किसका मान आ जाएगा, किसका आ जाएगा अपने पास में एस एन का, ठीक है। बढ़ दें, तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, एक एपी में कितने प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का, इसका मतलब बच्चों एन का मान कितना हो गया 22, जिसमें डी कितना है, डी हमारे पास में कितना है बच्चों 7, और 22वां पद का मतलब क्या हो गया ए 22 कितना है 149, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है 22 पदों का योग एस एन निकालना है। तो देखो एस एन बराबर, एस एन कैसे निकाले, हमारे पास में ए तो है ही नहीं, हमारे पास में बच्चों ए तो है नहीं, तो पहले क्या करेंगे ए निकालेंगे। ए कौन से फॉर्मूले से करोगे, ए एन वाले फॉर्मूले से। ए एन बराबर क्या होता है ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों हम फॉर्मूला एस एन का लगाएंगे या ए एन का लगाएंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में क्या है, क्योंकि जब मैं एस एन निकालूंगा तो मेरे पास में दो फॉर्मूला है, n/2 ए जोड़ ए एन, और दूसरा फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले भी हमें ए चाहिए और इस फॉर्मूले के लिए भी हमें ए चाहिए, लेकिन ए तो हमारे पास में है ही नहीं, तो बच्चों पहले ए निकालेंगे। किससे निकालोगे, ए एन से। तो ए एन कितना दे रखा है, ए एन दे रखा है 149, ठीक है। ए कितना है निकालेंगे, प्लस एन कितना है बच्चों 22 माइनस 1, और डी कितना है 7, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको सरल कर लो, तो 149 बराबर ए जोड़ 21 को 7 से गुणा करेंगे 147, 147 इधर आएगा तो क्या आएगा 149 माइनस 147 बराबर ए। तो ए बराबर क्या आ गया बच्चों 2, ए का मान हमारे पास में क्या आ गया 2। अब हम ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, एस एन बराबर एस एन बराबर क्या होगा n/2 कोष्टक ए जोड़ ए एन, ठीक है, ए जोड़ ए एन।
n का मान कितना है 22 बराबर 22/2 a का मान कितना निकला 2 और an का मान कितना अपने पास में 149। ठीक है, 2 का भाग दे दो कितना आएगा 11, तो 11 गुणा 149 और 2 151। ठीक है, गुणा कर लोगे, गुणा करें 11 एकम 11, 11 पंचो 55, 1 56, 11 एकम 11, 11 और 5 16। ठीक है, तो गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ गया 1661। 11 एकम 11, 1 आ गया, 11 पंचो 55, 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, तो कितना आ गया 1661। बच्चों बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों अपना 8वां क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 51 मतलब n का मान कितना हो गया 51 पदों का योग याद कीजिए, जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। देखो दूसरा पद 14 बच्चों, दूसरा पद 14 का मतलब क्या है ये 2, सही है। दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना बच्चों, तीसरा पद कितना है 18 और पदों की संख्या कितनी है बच्चों, पदों की संख्या कितनी है 51। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम 5.2 में पढ़ चुके हैं। इनसे क्या करते हैं हम 2 समीकरण बनाते हैं और दोनों समीकरणों से क्या ज्ञात करेंगे a और d। तो a2 बराबर क्या होता है बच्चों a प्लस डी बराबर 14 समीकरण 1 और a3 बराबर क्या होता है a प्लस कितनी डी 2d बराबर 18 समीकरण क्या 2। क्या करेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है a प्लस 2d बराबर कितना 18 और a प्लस डी बराबर कितना 14, घटा दो तो ये माइनस ये भी माइनस, इससे a क्या हो गया कैंसिल, 2d में से d जाएगा d बचेगा और 18 में से 14 जाएगा 4। अब जो d का मान है वो समीकरण 1 में रख दो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों a प्लस डी का मान कितना है 4 बराबर कितना है 14, तो a बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 बराबर कितना 10। अब बच्चों हमने a निकाल लिया, हमने d निकाल लिया और n हमारे पास में है, तो क्या निकाल सकते हैं Sn आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों बार बार बता रहा हूँ फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। तो देखो n का मान कितना है 51, तो 51/2 2 गुणा a का मान कितना निकाला, a का मान निकाला हमने 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 और d का मान कितना निकाला 4। ठीक है, आगे देखो 51/2 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 प्लस 51 में से 1 कम हो गया 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे 200। सही है, तो 51/2 गुणा 20 और 200 220 काट दो कितना जाएगा 110, 110 को 51 से गुणा करोगे 0, 11 कम 11 का 1, 11 पंचो 55 और 1 56, तो कितना जाएगा बच्चों 5610। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इजी है ना, अरे हार्ड तो नहीं है। ठीक है ना, आप फोकस रखो बोर्ड के ऊपर, ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग याद कीजिए। देखो बच्चों क्या बोला है इसने, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ S 7 बराबर 49, सही है।
प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289। इसका मतलब एस 17 बराबर कितना है 289। सही है। तो इसके प्रथम n पदों का योग याद कीजिए बच्चों। हमारे पास में दो ही बातें हैं, 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है। तो हमसे n पदों का योग पूछे, हम जो दो ही बातें हैं तो बच्चों फॉर्मूला लगा देंगे और क्या करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो एस एन वाला। एस एन बराबर क्या होता है n बटे 2 कोष्टक 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। n की जगह कितना देंगे एक बार 7 बराबर 7 बटे 2 2a जोड़ 7 माइनस 1 इंटू डी। सही है। आगे सरल करो, एस 7 का मान रख दो 49 बराबर 7 बटे 2 2a जोड़ 7 में से 1 कम करेंगे 6 और 6 को डी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6d। ठीक है। फिर देखो ये इधर ले आओ तो 49 गुणा 2 बटे 7 बराबर इनमें से 2 कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। क्या बचेगा a जोड़ 2 का भाग देंगे 6 में कितनी बार 3 बार। ठीक है। ये 2 गुणा में इधर ले आओ भाग में आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा। ठीक है। ये बच्चों नेक्स्ट स्टेप में करना है, यह मत कर देना। ठीक है ना, ये नेक्स्ट स्टेप में करोगे। क्या लिखोगे, चलो ये काट दो पहले तो। 7 7 कितने हो गए 49, तो क्या आ रहा है 7 गुणा 2 बराबर ये 2 आ जाएगा भाग में, 2 से 2 कट जाएगा बराबर a जोड़ 3d। ठीक है। तो हमारे पास में पहली समीकरण क्या बन गई, पहली समीकरण बन गई बच्चों a जोड़ 3d बराबर कितना आ गया 7। ठीक है। ऐसे ही n का मान 17 लेके करेंगे तो क्या आएगा s 17 बराबर 17 बटे 2 कोष्टक 2a जोड़ 17 माइनस 1 गुणा में d। ठीक है। s 17 का मान कितना है 289 बराबर 17 बटे 2, चलो गुणा में ले आओ। ठीक है ना, 17 बटे 2 गुणा में ले आओ। गुणा में है तो भाग में आएगा तो चेंज हो जाएगा, 2 बटे कितना आ जाएगा 17 बराबर 2a जोड़ 17 माइनस 1 16d। 17 का भाग दें कितनी बार जाएगा बच्चों 17 बार, 17 गुणा 2 बराबर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा a प्लस 8d। इस 2 से क्या हो जाएगा बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा a प्लस 8d बराबर कितना 17। समीकरण कितनी आ गई 2। अब समीकरण 2 से और समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं a और d का मान निकाल सकते हैं। और जब a और d का मान अपने पास में होता ना तो बच्चों हम एक अलग ही कॉन्फिडेंस में होते हैं। ठीक है ना, हम एक अलग ही कॉन्फिडेंस में होते हैं। क्यों, क्योंकि सारी जड़ बच्चों यही है a और d और तीसरा n। ठीक है। तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से क्या करेंगे समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा a जोड़ 8d बराबर कितना 17 और a जोड़ 3d बराबर कितना 7। घटा दो, ये माइनस है बच्चों, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8 में से 3 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा 5d और 17 में से 7 जाएगा बच्चों कितना बचेगा 10। तो d बराबर कितना आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या लिखोगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है समीकरण 1 a प्लस 3d, तो a जोड़ 3 गुणा d का मान कितना 2 बराबर 7। तो a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 7 माइनस 6 बराबर 1। ठीक है, 7 माइनस 6 बराबर 1। अब क्या निकालना है n पदों का योग निकालना है बच्चों। तो n पदों का योग क्या होता है एस एन बराबर क्या n बटे 2 2a जोड़ n बाकी 1 और d। अब हमारे पास में जो जो मान है वो रख देंगे तो क्या आएगा n बटे 2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है a का मान 1 जोड़ n बाकी 1 और d का मान कितना बच्चों d का मान 2। ठीक है। तो क्या आ जाएगा n बटे 2
2 को 1 से गुणा करेंगे 2 जोड़ 2 को n से गुणा करेंगे 2n, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। ठीक है, तो बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या आएगा अपने पास में n गुणा 2n बटे 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। n को n से गुणा करेंगे आएगा बच्चों n की घात 2। इसका मतलब क्या हुआ, जब 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो n पदों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं। हमारे 7 पदों का योग के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, n की जगह 7 लिखा। जब n की जगह 7 लिखा, इसको सरल किया तो हमारे पास में एक समीकरण बन के आई, वो क्या थी, a + 3d = 7। और जब हमने n की जगह 17 लिखा तो हमारे पास में दूसरे समीकरण बन के आई, वो क्या थी, a + 8d = 17। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमने माइनस कर दिया। d का मान कितना आ गया, 2। d का मान हमने समीकरण 1 में रखा, a का मान कितना आ गया, 1। अब हमने क्या किया, n पदों वाले योग का फॉर्मूला लगा दिया और लास्ट में हमारे पास में क्या आ गया, n स्क्वायर। ये n स्क्वायर क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो हमने अभी निकाला है। ठीक है बच्चों, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि a1 a2 ... an में से ap बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो बच्चों हमारे पास में an दे रखा है, इस an से क्या करनी है, हमें समांतर श्रेणी बनानी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, 1 और 1 2। तो हमारा क्या है बच्चों, an बराबर 3 जोड़ कितना है, 4। ठीक है, 3 जोड़ कितना है, 4। n की जगह बच्चों 1 ले लो तो प्रथम पद बन जाएगा। प्रथम पद कैसे बनेगा, 3 जोड़ 4 गुणा 1, 3 जोड़ 4 गुणा 1 का मतलब 4 गुणा 1 4, 4 और 3 7। तो प्रथम पद कितना बन गया, 7। दूसरा पद तो a 2 ले लो तो 3 जोड़ 4 गुणा कितना हो जाएगा बच्चों, 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 और 3 कितना हो जाएंगे, 11। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, a3 बराबर 3 जोड़ 4 गुणा कितना हो जाएगा, 3। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 और 3 कितने हो गई, 15। तो हमारी AP क्या बन गई बच्चों, हमारी AP बन गई 7 11 15। ठीक है, AP बन गई। इसने क्या कहा था, क्या एक AP बनती है तो an के अनुसार परिभाषित है। तो AP हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 15 पदों का योग। तो यहाँ से देखो, इस AP से जो हमारे पास में AP है क्या है, 7 11 15। इससे हमें क्या करना है, इससे हमें बच्चों 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योग देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। AP का प्रथम पद क्या है, 7। इसका मतलब क्या हुआ, A का मान कितना बच्चों, 7। सार्वंतर D कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से क्या करोगे, पहला पद माइनस करोगे। दूसरा पद कितना है बच्चों, 11। 11 में से क्या कम करोगे, 7 बराबर क्या आ जाएगा, 4। 15 पदों की बात कर रहा है, इसका मतलब n का मान कितना है बच्चों, 15। ठीक है, सूत्र लगा दें। तो Sn बराबर क्या होगा बच्चों, याद हो गया होगा सूत्र, नहीं हुआ, हो गया बच्चों। अब तो Sn बराबर n/2, 2a जोड़ n - 1 इंटू d। ठीक है, n का मान कितना है, 15, तो 15/2। 2 गुणा a का मान कितना है, 7 जोड़ n का मान कितना है बच्चों, 15 बाकी 1, और d का मान कितना है, d का मान हमने निकाला 4। ठीक है, आगे देखो, 15/2, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 जोड़ 15 में से 1 कम किया 14, 14 को 4 से गुणा करेंगे 28, 28 दूनी 56। आगे देखो, 15/2, 14 और 56 कितने हो गए बच्चों, 70। 70 में 2 का भाग दें कितना आएगा, 35। 35 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 5 75, हासिल 7, 15 3 45, 15 3 45, 45 और 7 कितने हो गए बच्चों, 52। ठीक है, तो हमारे 15 पदों का योग कितना आ जाएगा, 525। ठीक है, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, पॉज करके लिख लिया करो बच्चों, जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं रहेंगे।
ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख लिया करो। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, an बराबर 9 माइनस 5n। ठीक है, an बराबर क्या दिया है बच्चों, 9 माइनस 5n। तो देखो उसको भी सरल करते हैं। an बराबर हमें दे रखा है बच्चों, an बराबर 9 माइनस 5n। ठीक है, n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद 9 माइनस 5 गुणा 1, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 5 बराबर 4। ठीक है, एक की जगह n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 5 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 10 बराबर -1। दूसरा पद आ गया। तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, n की जगह 3, तो 9 माइनस 5 गुणा 3 बराबर 9 माइनस कितना बच्चों, 15 बराबर माइनस का 6। तो हमारे पास में जो AP बनी वो क्या बनी बच्चों, 4,1 सॉरी -1 और -6। ठीक है, अब प्रथम पद क्या है अपने पास में 4, तो 1 का मान कितना हो गया बच्चों, 4। सारवंतर D क्या हो जाएगा, दूसरे में से कौन सा घटा देंगे, पहला। दूसरा कितना है, -1। पहला कितना है, 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों, -5। हमारे पास में A आ गया और हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, D आ गया। A और D आ गया, कितने पदों का योग याद करना है, 15 का। तो n का मान कितना है, 15। ठीक है, A हमने ज्ञात कर लिया, D हमने ज्ञात कर लिया और हमसे पूछा गया 15 पदों का योग, तो n का मान कितना हो गया, 15। लगा दो सूत्र, Sn बराबर क्या हो गया, n/2 कोष्टक 2a जोड़ n माइनस 1 गुणा में क्या बच्चों, D। ठीक है, n का मान लिख दो कितना, 15, तो 15/2, 2 गुणा a, तो 2 गुणा a का मान कितना है बच्चों, a का मान कितना है, 4। ठीक है, प्लस n का मान कितना, 15 बाकी 1 और d का मान कितना है, -5। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैं एक की जगह 4 लिख रहा हूँ। पहला पद a/a1, एक ही बात है। ठीक है, कभी आप लोग सोचो सर यहाँ तो a1 है, आपने एक ही जगह लिख दिया। तो 15/2 कोष्टक 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 कम करेंगे 14 और 14 को 5 से गुणा करेंगे 70, लेकिन 70 किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो 15/2 गुणा 70 में से 8 कम कर दो, कितना आएगा, 62। किसका, माइनस का। काट दो, कितनी बार, 31 बार। तो 15 एकम 15, 5 और 15 थी 45, 45 और 1 46, किसका, माइनस का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नो लिखना। ओके, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, देखो n पदों का योग की बात करा बच्चों, योग, इसका मतलब क्या है, Sn। इसका मतलब Sn बराबर क्या दे रखा है, 4n माइनस n²। ठीक है, इसका प्रथम पद क्या है, S1। क्या इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद याद कीजिए। बच्चों एक ही क्वेश्चन में पूरी प्रश्नावली पूछ ले, देखो सारी बातें इसी क्वेश्चन में पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है, पूछा है तो कोई समस्या नहीं है। देखो हमें दे रखा है बच्चों Sn क्या है, 4n माइनस n²। ठीक है, अब अगर मैं 1 रखता हूँ S1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 गुणा 1 माइनस 1 की घात 2, क्या आएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। अब मुझे बताओ बच्चों, जब मान लो मेरे पास में पी है 2 5 8 2 5 8 11, ये मेरे पास में कोई पी है, तो इसका प्रथम पद क्या है, ए। ठीक है, और प्रथम पदों का योग क्या है,
तो बोलोगे S1। क्या A प्रथम पद और पहले पदों का योग या प्रथम पदों का योग S1 दोनों बराबर होंगे? भाई पहला ही पद है और पहले पद का योग दोनों बराबर होंगे, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, पीछे आ गए बच्चों, देखो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि A1 बराबर S1 बराबर 3। बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? भाई पहला पद और पहले पद का योग एक ही बात है, तो A1 और S1 क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे बच्चों S2। S2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सही है, n की जगह क्या रख देंगे? 2। 4 गुणा 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 कम करेंगे 4। ठीक है, अब दूसरा, अब ये ध्यान रखना बच्चों, पहला पद तो ठीक है हमारे पास में 3 है, लेकिन दूसरा पद क्या होगा? 4 नहीं होगा। अब 4 कहाँ से आया? समझो ध्यान से, ये अपना पहला पद है A1, इसमें हमने कुछ ना कुछ जोड़ा मान लो, तो हमारे पास में क्या आएगा? ये अपना पहला पद है, ये मान लो अपना दूसरा पद है, तो पहले पद और दूसरे पद का योग क्या होता है बच्चों? S2। सही है? सही है क्या? चलो इसको x की जगह मैं A2 लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखो, पहले पद को और दूसरे पद को जोड़ेंगे तभी तो दूसरा पद का योग आएगा। देखो, पहले पद दूसरे पद को जोड़ेंगे तभी तो दो पदों का योग आएगा। सही है, तो पहला पद कितना बच्चों हमारा? 3 जोड़ A2 बराबर S2 कितना निकला? 4। 3 को उधर ले जाओ, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है, तो हमारा दूसरा पद क्या आ गया बच्चों? हमारा दूसरा पद A2 बराबर आ गया 4 माइनस 3 बराबर 1। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, इसका प्रथम दो पदों का योग निकाल लिया, कितना आ गया? ये आ गया। दूसरा पद क्या है? तो बच्चों हमने दूसरा पद भी निकाल लिया। सही है, इसी प्रकार हमें तीसरा पद निकालना है, 10वां और nवां पद निकालना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तीसरा पद देखो बच्चों, AP के 3 पदों का योग, तो SN बराबर क्या हमारे पास में? 4n माइनस n स्क्वायर, 3 रख दो, तो S3 बराबर क्या आ जाएगा? 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 माइनस 9 बराबर कितना? 3। ठीक है, अब बच्चों 3 पदों का योग कितना अपने पास में? 3 है। 2 पदों का योग कितना है बच्चों अपने पास में? 4 है। इसका मतलब तीसरा पद क्या होगा? ये बोल सकता हूँ मैं, 2 पदों का योग जोड़ तीसरा पद बराबर 3 पदों का योग। कोई दिक्कत है किसी को? 2 पदों का जोड़, उसमें तीसरा पद जोड़ दिया, बराबर 3 पदों का योग। तो S2 बराबर कितना? 4 जोड़ A3 ज्ञात करना है, S3 कितना है बच्चों? 3। इधर लेके जाओ, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4 बराबर -1। तो तीसरा पद हमने क्या निकाल लिया? -1। दिक्कत है कोई? अब बच्चों हमारी AP क्या बन गई? पहला पद क्या है? 3। पहला पद क्या है बच्चों? 3। दूसरा पद क्या है? 1। तीसरा पद क्या है बच्चों? -3। ऐसे ही आगे भी। सही है, -1 है क्या? गलती कर रहे हैं क्या? देखो -1 है। ठीक है, तो पहला पद कितना है बच्चों? 3। दूसरा पद कितना है? 1। और तीसरा पद कितना है बच्चों? -1। ठीक है, तो प्रथम पद A बराबर कितना? 3। D निकाल लो, A2 माइनस A1। A2 कितना है? A2 कितना है बच्चों? 1 माइनस A1 कितना है? 3 बराबर क्या आ गया? -2। 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा? 10वां पद क्या हो जाएगा बच्चों? A10 बराबर क्या आएगा? A प्लस कितना? D, 9D। सही है, A का मान कितना है? 3 जोड़ 9, D का मान कितना है? -2। तो 3 माइनस 9 दूनी 18 बराबर कितना आ जाएगा? -15। ठीक है, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। nवां पद क्या होगा? an बराबर क्या आ जाएगा? A जोड़ n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? A का मान रख दो, A का मान कितना है? 3 जोड़ n माइनस 1, D का मान कितना है? D का मान
-2, ठीक है। तो क्या जाएगा बच्चों, 3 जोड़ -2 को n से गुणा करेंगे, -2 को n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का 2n, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2n, ठीक है। तो nवां पद क्या आ गया, 5 - 2n। दोबारा समझ लो बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ये हमें दे रखा है, हमें एक पदों का या एक पद का योग निकालना है, तो मैं यहाँ क्या लूँगा, 1, n की जगह भी क्या आएगा 1, और n स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो एक पदों का योग कितना आ गया, 3। अब आप भी बोल रहे हो सर एक पद का भी योग बताएंगे, तो एक पद का योग और एक पद दोनों एक ही बात है, पहला पद और पहले पद का योग दोनों एक ही बात है। तो क्या यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, पहला पद पहले पद का योग बराबर कितना आ गया बच्चों, 3। दिक्कत है किसी को, नहीं है। अब जैसे मैं n की जगह 2 रखूँगा, n की जगह कितना रखूँगा 2, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 पदों का योग। अब 2 पदों का योग तो होता है, 2 पदों का योग कैसे बना, पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 पदों का योग। पहला पद कितना है बच्चों, 3, दूसरा पद हमें निकालना है, 2 पदों का योग कितना आ गया, 4। इससे हम क्या निकाल लेंगे, दूसरा पद, ठीक है। अब अगर मैं n की जगह 3 रखता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, 3 पदों का योग, जिसमें से 2 पदों का योग हमें पता है कितना है, 4, तो तीसरा पद आ जाएगा, क्योंकि 2 पदों में तीसरा पद जोड़ेंगे तभी तो 3 पदों का योग आएगा। तो यहाँ से तीसरा पद कितना आ गया, -1। पहला पद कितना है 3, दूसरा पद 1, तीसरा पद -1, क्या बन गई, समांतर श्रेणी। तो हम इसमें 10वें पद का पूछे, 20वें का पूछे या nवें का पूछे, हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े। तो देखो बच्चों, फिर आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं है, देखो बच्चों अपना आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। फिर कल हम बचे हुए 8 क्वेश्चनों को और समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाजित है। अब बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन से हैं जिसमें 6 का भाग जाता है। तो पहला धन पूर्णांक तो 6 ही हो गया, सही है। पहला धन पूर्णांक कितना हो गया, 6, दूसरा 6 दूनी 12। तो देखो एपी क्या बन जाएगी, तो यहां लिख लो, मानना प्रथम 40 धन पूर्णांकों के लिए, ऐसे लिखो 6 से विभाजित धन पूर्णांकों के एपी, धन पूर्णांकों की एपी क्या हो जाएगी, पहला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा 6, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24, ठीक है। इस प्रकार अगर हम अंतिम लिखना चाहें तो अंतिम लिखेंगे तो 6 गुणा 40 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 240। लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग तो याद करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस एपी का पहला पद क्या हो गया, ए बराबर कितना 6, डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे में से क्या करेंगे, पहला घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12 में से क्या घटाएंगे 6, क्या आ जाएगा 6। कितने पदों की बात कर रहा है बच्चों, 40 की। इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 40। हमें क्या याद करना है, योग याद करने के लिए क्या करोगे, एसन, तो लगा दो एसन, फिर देर किस बात की है। एसन बराबर n/2 कोष्टक 2a जोड़ n-1 और गुणा में क्या जाएगा बच्चों टी, ठीक है। तो एसन बराबर n का मान कितना है बच्चों 40, तो 40/2, 2 गुणा 6 जोड़ 40 बाकी 1 और डी का मान कितना है 6। आगे देखो 40 में 2 का भाग देंगे 20, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 जोड़ 40 में से 1 कम करेंगे 39 गुणा 6, सरल करो आगे 20 गुणा, चलो कोष्टक ले लो एक बार और, 12 जोड़ 39 को 6 से गुणा करो, 6 न्यूम 54, 6 × 18, 18 और 5 23, सही है। 234 और 12 कितने हो जाएंगे बच्चों,
4 और 2 6, 3 और 1 4, 246, और 246 को 20 से गुणा करो, कितना आएगा 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 सही 2 दूनी 4, हासिल तो आई नहीं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 कितना जाएगा बच्चों 4920, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत है बच्चों, बोलो दोबारा बताएं। देखो 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित धन पूर्णांकों की एपी क्या बनेगी 6, 12, 18, 6 चौक 24, जिसमें पहला पद कितना अपने पास में 6 है, ठीक है। डी का मान कितना आ जाएगा 12 में से 6 घटा देंगे 6, एन कितना है 40, और एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एस एन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है बच्चों 4920, ठीक है। तो बच्चों हमने 5.1 की प्रश्नावली कवर कर ली, हमने 5.2 की प्रश्नावली कवर कर ली, और हमने 5.3 की प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन कवर कर लिए 12 क्वेश्चन, बच गए कितने 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले लेसन में हम इन 8 क्वेश्चनों का समाधान करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, जब तक आप क्रम से नहीं पढ़ोगे, सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे, तो बच्चों बीच में से आपकी प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आप पहले वाले वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। अब अपना एक वीडियो और बचा है 5 की प्रश्नावली का, जो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हम त्रिभुज वाली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए गुड बाय, धन्यवाद।